पाकिस्तान मंशात का गढ़ बन गया है। हर शहर, हर गांव, हर गली में आपको मंशात इस तरह मिलती है जिस तरह आम चीज दुकानों पे बिकती है। ये मंशात क्यों इस तरह हमारे समाज को खा रही है? मैं हूं आपका हैदर मल्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। सेहत के आलमी इदारे की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक रिपोर्ट है जिससे रूह कांपती है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग मंशात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की यूथ 24 साल से 40 साल की उम्र के लोग की बड़ी तादाद है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को मंशात का गढ़ बनाया गया है, बल्कि ये कहा जाए कि टारगेट बनाया गया है जहां कोकेन, शराब, आइस और दूसरी मंशात की अशिया वो आसानी से मिलती है। कोई नहीं है जो मंशात को रोकने की कोशिश करे। हालत यह है कि अभी अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी सहराए थर सिंध, जहां मेलों तक लोग पैदल जाते हैं और फिर पानी लेके अपने पीने और अपने माल मवेशियों के लिए लेके आते हैं। आपको सुन के शायद हैरत हो कि उस सहराए थर में 3200 जो गांव है उसमें और 3 बड़े शहरों में मंशात आराम से पहुंचती है। पानी नहीं पहुंच रहा है, मंशात पहुंचती है। और खुसूसन वो 2100 ZAK जिसको आप कहते हैं, जो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, जिसमें छाली इस्तेमाल की जाती है। उस छाली के इस्तेमाल से कहा जाता है कि वो जो ZAK खाते हैं लोग, वो फिर उसको उनकी आदत हो जाती है। पहले वो 5 रुपए में मिलती थी, अभी वो 50 रुपए में मिल रही है। इस तरह अगर 5 लोग एक खानदान के हैं और वो ये ZAK इस्तेमाल करते हैं और कम से कम वो 5 इस्तेमाल करें तो एक फर्द को 250 रुपया फकत इस नशे के लिए चाहिए। तो सिंध के अंदर एक तो इस वजह से गुर्बत बढ़ रही है और दूसरा हमारा नौजवान जो है वो इस नशे की आदत में जाके जो उनको बड़ा काम करना था, अपने जिंदगी में बड़ा आदमी बनना था, किसी को ईदी बनना था, किसी को अच्छा साइंसदान बनना था, किसी को एक अच्छा गायक बनना था, आर्टिस्ट बनना था, DC बनना था, AC बनना था, वो नशे के हालत में घर के कोने में पड़ा हुआ है। नफ्सियात के माहिर कहते हैं कि जब समाज मजबूरी तौर पर डिप्रेशन में चला जाता है तो उनका एक सहारा बचता है, वो नशा बनता है। उस नशे के सहारे वो समाज जीना शुरू कर देता है। मगर जब वो सारा समाज एक बार इस इल्लत में काबू हो जाता है तो फिर उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूरत हाल ये है कि दुनिया की जो मंशात इस्तेमाल करने वाले बड़े शहर हैं उसमें कराची दूसरे नंबर पे है। और ये सूरत हाल फकत सिंध की नहीं है। बलूचिस्तान हुकूक दो तहरीक, जो हजारों लोगों की तहरीक थी, उनका भी जो मुतालबा था वो ये था कि बलूचिस्तान से मंशात का खात्मा किया जाए। खात्मा नहीं होता। पंजाब की ये रिपोर्ट है कि वहां भी मंशात के बहुत सारे बड़े अड्डे हैं और ये जो मंशात का पैसा खरबों रुपए में बनता है, कहा यह जा रहा है कि ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। अब तो सूरत हाल ये है कि इस मंशात का बिल्कुल एक जदीद तरीन नेटवर्क बनाया गया है। एरियाज बिकते हैं, लोगों की ऑफिसें बनी हुई हैं, वहां बैठ के ये सारा सिस्टम चलाते हैं। और ये इदारे जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं, जिनका ये काम है कि ये सरहद से जो चीजें आती हैं या मुल्क के अंदर जो इंसान दुश्मन मंशात जिसका ये कारोबार चल रहा है उसको खत्म करें, अफसोस ये है कि वो खत्म नहीं कर रहे। इस सारी सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान के इन लोगों का कसूर क्या है कि उनके बच्चों को मंशात का आदी बनाया जा रहा है? इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम जो इदारे हैं उन पे ये प्रेशर डालने की जरूरत है कि ये मंशात का जो कारोबार है उसको मुकम्मल खत्म किया जाए। मुल्क के अंदर करोड़ों के तादाद में लोग मंशात इस्तेमाल कर रहे हैं और जब ये आदमी को एक बार आदत लग जाती है तो फिर उस आदत से
وہ باہر نہیں نکلتا۔ پاکستان کے لا میں جو 4 کلو آئس سے پکڑا جاتا ہے اس کو عمر قید ملتی ہے، جو 4 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اس کو عمر قید کی سزا ملتی ہے، جو 5 کلو کوکین کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ مگر یہاں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس طرح کے کیس بناتے ہیں، پیسے لے کے، کرپشن کر کے۔ پاکستان کسی بھی منشیات فروش کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی۔ عدالتوں میں وہ جب جاتے ہیں تو پولیس کے کمزور بنا ہوئے کیس کی وجہ سے ان کو پہلے ضمانت مل جاتی ہے، پھر وہ رہائی مل جاتی ہے۔ اس طرح نہ قانون کا خوف ہے، نہ کسی کو عدالت کا خوف ہے، نہ کسی کو خدا کا خوف ہے۔ یہ ملک تماشا گر بن گیا ہے۔ اگر یہ لفظ کم ہے تو اس سے شاید خطرناک لفظ یہ ہے کہ یہ ملک نیلام گھر بن گیا ہے۔ جو چیز جس کو ملتی ہے وہ نیلام کر کے اپنی ملکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس ملکت کے اضافے کے لیے اگر اس کو انسان کو مارنا پڑے تو وہ مارنے کے لیے تیار ہے۔ منشیات انسان کو مارنے کا کام ہے۔ منشیات فروشی کی وجہ سے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو آؤ مل کے سندھ اور پاکستان کے ان خاندانوں کو بچائیں جن کے خاندانوں کو منشیات فروشوں نے اپنے مقتل گاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔